तीन राज्यों में राज्यसभा चुनाव के बीच क्रॉस वोटिंग की खबरों से सियासी तूफान मच गया है। यूपी में समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश की जंग सबसे दिलचस्प हो गई है। यहां से 10 उम्मीदवार चुने जाने हैं और इनमें बीजेपी के 7 और समाजवादी पार्टी के 3 पक्के थे, लेकिन बीजेपी ने 8वां उम्मीदवार पूर्व सपा नेता संजय सेठ को उतारकर सपा के लिए हालात मुश्किल कर दिए हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों की बात की जाए तो वो हैं आरपीएन सिंह, चौधरी तेजवीर सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, साधना सिंह, नवीन जैन और सुधांशु त्रिवेदी। वहीं सपा से जया बच्चन और रामजी लाल सुमन हैं। इसके बाद 10वीं सीट के लिए कड़ा मुकाबला है। 10वीं सीट के लिए बीजेपी के संजय सेठ और सपा के आलोक रंजन के बीच कड़ा मुकाबला है। यूपी में क्रॉस वोटिंग की खबरों के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर खूब तंज भी कसे और विधायकों को धमकाने का आरोप भी लगाया। पल्लवी पटेल ने राज्यसभा के चुनाव में मतदान के बाद कहा है कि उन्होंने पीडीए को वोट किया, लेकिन पल्लवी के वोट देने से पहले एसपी के मुखिया अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल को लेकर भी तंज कसा था। आपने वोट कास्ट किया है, क्या रहा, किसको दिया वोट? मेरी प्रतिबद्धता, मेरा वचन पीडीए के लिए है। मैं पीडीए हूँ, पीडीए मैं हूँ। तो पीडीए ये भाजपा वाला है या सपा वाला? पीडीए मेरा वाला है। अंतरात्मा से तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। आपसे बातचीत हुई है अध्यक्ष जी? आपसे मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। अच्छा अध्यक्ष जी, आपका जो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे जरूर जानकारी देना। चुनाव का सवाल है और जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जी मीडिया संवाददाता विवेक त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से हैं अभी। विवेक, यूपी में राज्यसभा का जो रण है वो काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया, काफी सियासी ड्रामा भी देखने को मिला। क्रॉस वोटिंग के बीच बागी हुए विधायकों के बीच फिलहाल अभी क्या अपडेट है? देखिए साथी, कुल 396 वोट पड़ने थे। 396 विधायकों को वोट डालना था क्योंकि कुछ विधायक उनका निधन हो चुका है और कुछ 3 विधायक जो हैं वो जेल में बंद हैं। तो ऐसे में 403 में से 396 वोट आज डाले जाने थे, लेकिन कुल 395 वोट ही डाले गए। एक जो गायत्री प्रजापति की पत्नी है, महाराजी देवी, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, वो नहीं आई। समाजवादी पार्टी के 7 विधायक बता रहे हैं कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, भाजपा के समर्थन में वोट किया है। इसके अलावा जो एक वोट है सुभाषपा का, जो भाजपा के खाते में जाना था। चूंकि सुभाषपा का गठबंधन हो गया है भारतीय जनता पार्टी से, तो उनके सभी 6 विधायक, जैसा कहा जा रहा था कि भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे, लेकिन एक विधायक का वोट खारिज हो गया है। चूंकि उन्होंने एजेंट को अपना वोट, अपना पर्चा दिखाया नहीं था, तो उनका वोट खारिज करने की खबरें आ रही हैं। तो ऐसे में भाजपा को चाहिए थे 30, जो उनका 8वां कैंडिडेट था, उसको जीतने के लिए चाहिए थे सिर्फ और सिर्फ 9 एक्स्ट्रा वोट। लेकिन 7 वोट अगर हम कहें समाजवादी पार्टी के मिल गए, 2 वोट एक्स्ट्रा और चाहिए थे। हालांकि जो तरीका होता है वो वरीयता के क्रम में होता है। ये राज्यसभा चुनाव, इसमें 1 नंबर का जो कैंडिडेट होता है उसको वोट दिया जाता है, फिर 2nd नंबर पे दिया जाता है। यानी कैंडिडेट के नाम के आगे संख्या लिखी जाती है कि प्रथम वरीयता। अगर मुझे किसी को वोट देना होगा तो मैं पहला वोट किसको दूंगा और दूसरा मेरा चॉइस कौन सी होगी, ये नंबर लिखे जाते हैं। तो अगर दूसरी वरीयता पर भी आ गए तो भी संजय सेठ का जीतना तय है। यानी भारतीय जनता पार्टी के सभी कैंडिडेट का जीतना तय माना जा रहा है जो उन्होंने उतारे थे, और समाजवादी पार्टी के 2 कैंडिडेट का जीतना भी तय माना जा रहा है।
जो पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं आलोक रंजन, उनका भी जीतना तय है और जया बच्चन, उनका भी जीतना तय है। लेकिन जो पीडीए के तहत तीसरा कैंडिडेट उतारा था समाजवादी पार्टी ने, रामजी लाल सुमन, उनकी जीत की राहें थोड़ी सी मुश्किल हैं, क्योंकि बहुत सारे समाजवादी पार्टी के विधायक अब भाजपा के खाते में जा चुके हैं। 7 विधायकों का जो नाम आ रहा है उसमें मनोज पांडे सबसे बड़ा नाम है, जो समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण चेहरा हुआ करते थे, मुख्य सचेतक भी थे समाजवादी पार्टी के। उन्होंने सबसे पहले आज सुबह अपने पद से इस्तीफा दिया। अखिलेश यादव को उन्होंने इस्तीफा सौंपा। एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर जारी हुई। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल, उन्होंने इस बात की जानकारी से इनकार किया है, लेकिन जितने लोग भी हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, वो सब स्वीकार रहे हैं कि हाँ, बहुत सारे विधायक हमारे कोई डर की वजह से, कोई धमकी की वजह से या कोई लालच की वजह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर रहा है। उन्होंने तमाम आरोप भी लगाए अपने बयान में। लेकिन भाजपा की स्थिति कहा जा रहा है कि अब मजबूत है। उसके सारे कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट उतारे थे, वो सारे कैंडिडेट जीते माने जा रहे हैं। संजय सेठ भी अगर दूसरी वरीयता में उनको वोट मिलते हैं तो भी उनकी जीत तय है। हालांकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता दावा कर रहे थे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, दोनों सभी 7 विधायकों को अपने साथ लेकर गए थे। उसमें पूजा पाल थी, मनोज पांडे थे, राकेश प्रताप सिंह थे, अभय सिंह थे, जो कभी माफिया का ठप्पा लगा था जिनके ऊपर। तो ऐसे सारे विधायक वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में चले गए और उनको वोट कर रहे हैं। ये पूरी बात तय होगी। हालांकि किसी भी विधायक ने जब वोट पास करके निकले तो किसी भी विधायक ने ये नहीं स्वीकारा कि उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट दिया है। अंतरात्मा की बात जरूर कही कि हमने अपनी अंतरात्मा की बात सुनी है वोट देने से पहले और उसी आधार पर वोट किया है। लेकिन जो सोर्सेज हैं, वाकई विवेक, जिस तरीके से पूरा सियासी ड्रामा खिंचा है, हुआ है, उसके बाद यहाँ पर सियासी समीकरण काफी ज्यादा है। जो गणित हम कह सकते हैं, राज्यसभा का गणित, वो काफी ज्यादा देखना महत्वपूर्ण हो गया है। फिलहाल इस जानकारी के लिए धन्यवाद।